Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last video, as well as in our Zoom class, we have finished our 5th chapter, that is organizing. हमने organizing chapter finish कर लिया है. Now today we are going to start with our next chapter, that is staffing. And staffing is the 6th chapter of your book. Okay. Now before telling you about staffing को जानने से पहले first we will just revise once again. If we talk about the 5 functions of management, 5 functions of management क्या थे? Planning, organizing, staffing, directing and controlling. पहले आता है planning. In order to achieve your goal, in order to manage everything properly, सबसे पहले हम क्या करते हैं? We do planning. And what is planning? Planning is deciding in advance what is to be done in future. In planning, we decide in advance what is to be done, करना क्या है, how it is to be done, करना कैसे है, by whom it has to be done, करेगा कौन, and when it is to be done, करना कब है. So that means what are we doing? We are deciding future course of action in case of planning. प्लान बनने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्लान दैट वी हैव मेड, जो हमने प्लान बनाया है उसी के बेसिस पे व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज. वी आर गोइंग टू डू ऑर्गेनाइजिंग. व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज अरेंजिंग ऑल द रिसोर्सेज. अरेंजिंग ऑल द रिसोर्सेज एंड इन ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो we create jobs. हम jobs भी बनाते हैं and we arrange all the resources also. Now the third function is staffing. What is staffing? Staffing is filling vacant position in the organization is known as staffing. Vacant means empty. जो खाली positions को भरना उसको क्या बोलते हैं? स्टाफिंग. स्टूडेंट्स, स्टाफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज पीपल आर द वंस हु विल बी हेल्पिंग यू आउट टू अचीव द गोल. इफ़ यू रिमेंबर द फीचर्स, जब हम फीचर कर रहे थे, एक फीचर किया था दैट मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ वन मैन शो. अ सिंगल पर्सन कैन नॉट डू ऑल द वर्क ऑन हिज ओन. He requires his entire team who will be helping him out to achieve the goal. इसका ये मतलब है कि एक सिंगल पर्सन सारा काम खुद नहीं कर सकता है. एक सिंगल पर्सन सब कुछ खुद मैनेज कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है. उसे क्या चाहिए? उसे लोग चाहिए, उसे अपनी एक टीम चाहिए, उसे ग्रुप चाहिए who will be helping him out to achieve the goal. Right? So this is what we are going to do in staffing. We will be keeping people. हम लोगों को रखेंगे. हम ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी खाली पोजीशन हैं उसे भरेंगे एज इन हम लोगों को रखेंगे उन पोजीशंस पे सो दैट दे डू द वर्क एंड हेल्प यू टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट जॉब. ये बहुत ज़रूरी है. हमें राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना है. लोगों को रखने से ही नहीं होता है. बट यू हैव टू कीप द राइट पर्सन एट द राइट जॉब. इफ सपोज द स्कूल would have given me the work of art, craft, or maybe teaching Hindi, or maybe history or geography, मैं शायद बुक्स कभी नहीं पढ़ा पाती, मैं कभी वो आर्ट या मे बी नहीं सिखा पाती, हिस्ट्री जोग्राफी. नो, आई कैन नॉट डू दैट. बाय? Because that is not the right job for me. Right? तो अगर आप पर्सन को राइट जॉब पे नहीं रखोगे, your goal will never be achieved. So it is important to place the right person at the right job. Okay. Students, see, the success of an organization depends upon the people. आपके पास चाहे कितने अच्छे रिसोर्सेज है, कितनी अच्छी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आप मशीनरी, इक्विपमेंट सब बेस्ट यूज़ करते हैं, बेस्ट रॉ मटेरियल सब यूज़ करते हैं, बट उन्हें चलाने वाले ही लोग अगर सही नहीं होंगे
तो क्या आपका गोल अचीव हो पाएगा? नो. सो यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल स्टाफिंग, लोगों को रखने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि दे आर द बेस्ट वंस और नॉट, वो एकदम सही है, पर्सन है या नहीं है. अदरवाइज योर गोल विल नेवर बी अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ओके, so that means what is staffing? Staffing is filling vacant position in the organization. जितनी भी खाली पोजीशन है, जॉब पोजीशंस है, उनमें लोगों को रखना is known as staffing. Okay, I hope students you must have got an idea about what is staffing. Staffing क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी जॉब पोजीशंस खाली हैं उन्हें भरना is known as staffing. Now हाउ डू वी स्टाफ पीपल, लोगों को रखना कैसे चाहिए? सो देयर इज़ अ स्टाफिंग प्रोसेस दैट वी नीड टू लर्न, राइट? एंड एज आई हैड टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, जहाँ पे भी वर्ड ये प्रोसेस आ जाए दैट मीन्स देर आर सर्टन स्टेप्स इन्वॉल्व एंड यू हैव टू लर्न इट इन सीक्वेंस. क्योंकि केस स्टडी में हो सकता है आपसे ये पूछा जाए स्टेट द नेक्स्ट 2 steps. State the next 2 steps of staffing process. पहला स्टेप उन्होंने केस स्टडी में मेंशन किया हुआ है एंड देन दे आस्क यू द क्वेश्चन इज स्टेट नेक्स्ट 2 steps ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस. तो नेक्स्ट 2 कौन से होने चाहिए? जो फर्स्ट के बाद जो नेक्स्ट 2 आते हैं वही आंसर होंगे. एंड आपने सपोज 4th वाला लिख दिया, सो इट विल बी रॉन्ग. So understood that you have to learn the process in sequence. Okay, the first step is estimating manpower requirement. In estimating manpower requirement, इसमें हम क्या करते हैं? ये first step है. इसमें हम क्या करते हैं? We find out the number and type of people required. हमें लोगों को रखना है, ये हमें पता है, बट पहले हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि हमें कितनी जॉब पोजीशंस के लिए लोगों को रखना है, कितनी जॉब पोजीशंस खाली हैं. तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि कितने लोगों की ज़रूरत है, कितनी जॉब पोजीशंस खाली हैं. सपोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन 4 जॉब पोजीशंस आर एम्प्टी. तो हमें पहले ये फाइंड आउट करना है कि हमें कितने लोगों को रखना है, कितनी जॉब पोजीशंस खाली हैं. and then we have to decide the type of people required. अब वो जो 4 जॉब पोजीशंस खाली हैं उसके लिए हमें किन टाइप के लोगों की ज़रूरत है, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या टैलेंट होना चाहिए, उनमें कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. So what we are going to do, we are going to find out the type of people required suitable for that job. So in estimating manpower requirement, what are we finding out? हम ये देख रहे हैं कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है और किस टाइप के लोगों की ज़रूरत है. किस टाइप एज इन द क्वालिफिकेशन, स्किल्स, टैलेंट, एक्सपीरियंस, ये सब क्या होना चाहिए, राइट? सो पहले हमने ये देखा कि कितने लोगों की ज़रूरत है, नंबर क्या होना चाहिए, एंड सेकेंड ऑफ ऑल द टाइप ऑफ पीपल वी रिक्वायर. ओके, नाउ in this point in estimating manpower requirement we do 2 analysis. हम यहाँ 2 analysis भी करते हैं, workforce analysis and workload analysis. Here we do 2 analysis also, workforce analysis and workload analysis. Now what is workforce analysis? Workforce analysis is total number of people currently working in the organization. हम वर्क फोर्स एनालिसिस करते हैं जिसमें हम ये पता करते हैं कि करंटली कितने लोग, कितने एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. सो दैट इज़ वर्क फोर्स एनालिसिस. एंड देन वी डू वर्क लोड एनालिसिस, जहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं टोटल वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम है वो एनालाइज करते हैं, एंड दैट इज़ वर्क लोड एनालिसिस. ओके, एंड आफ्टर डूइंग दैट
ये एनालिसिस करने के बाद, ये एनालिसिस करने के बाद, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर कंपेयरिंग इट, वी आर डूइंग कंपैरिजन. इफ workload is more than workforce, इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में काम ज़्यादा है पर काम करने वाले लोग कम हैं. सो दैट मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अंडर स्टाफिंग है. अंडर स्टाफिंग है, दैट मीन्स काम तो ज़्यादा है बट काम करने वाले लोग कम हैं. सो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू अपॉइंट पीपल. वाई वी नीड टू अपॉइंट पीपल? बिकॉज अंडर स्टाफिंग की सिचुएशन है जहाँ पे काम तो ज़्यादा है पर हमारे काम करने वाले लोग कम हैं. नाउ इफ़ workforce is more than workload, that means हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं वो तो ज़्यादा हैं पर काम कम है. काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं बट काम कम है. दैट मीन्स दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ ओवर स्टाफिंग. दैट मीन्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग ज़्यादा हैं पर इतना काम है नहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ ओवर स्टाफिंग. सो व्हाट वी शुड डू? ओवर स्टाफिंग की सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि अगर कुछ इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, सो वी कैन रिमूव देम इफ़ इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ आर देयर, या जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, जो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, वी कैन रिमूव देम इन केस ऑफ ओवर स्टाफिंग. Right? So this is what we do in the first step in estimating manpower requirement. We first find out the number and type of employees we require, number and type of people we require, कितने लोगों की ज़रूरत है, कैसे लोगों की ज़रूरत है, हम ये पहले देखते हैं. We do two analysis, workforce analysis and workload analysis. I would suggest students, you can just copy this. You can just write this down. Workforce analysis क्या बताता है? वो ये बताता है कि currently आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं. Workload analysis क्या बताता है? कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कितना है. And then what we'll be doing after doing this analysis, ये देखने के बाद हम क्या करेंगे? We'll be comparing it. अगर काम ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है पर काम करने वाले कम हैं लोग, मतलब ये अंडर स्टाफिंग की सिचुएशन है, हम क्या करेंगे? लोगों को अपॉइंट करेंगे. एंड इफ़ वर्कफोर्स इज़ मोर देन वर्कलोड, मतलब काम करने वाले लोग तो ज़्यादा रखे हुए हैं पर इतना काम है ही नहीं. सो ये कौन सी सिचुएशन है? दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ ओवर स्टाफिंग. एंड अभी क्या करना चाहिए? वी शुड और वी कैन रिमूव those employees who are inefficient, जिनकी productivity zero है. Okay, so students, this was the first step. Students, we have done the first step. Now the second step is recruitment. What is recruitment? Recruitment is attracting large number of candidates so that they come and give the interview, or you can say that so that they come and apply for the job. रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिससे वो आए और इंटरव्यू दें. क्योंकि अगर ज़्यादा लोग आते हैं इंटरव्यू देने, द बिगेस्ट बेनिफिट इज़ दैट यू गेट अ वाइडर चॉइस. यू विल बी एबल टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट. क्यों? क्योंकि आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी. चॉइसेस क्यों ज़्यादा होंगी? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरव्यू देने आएंगे. Imagine if only 2 candidates come and give the interview. अब 2 जो कैंडिडेट आए हैं, हो सकता है दोनों अच्छे ना हों, राइट? दैट मीन्स आपके पास इतनी चॉइसेस नहीं होंगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू सेलेक्ट द बेस्ट वन. देयरफॉर रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. बट हाउ डू वी अट्रैक्ट?
कैसे अट्रैक्ट करते हैं? द ट्रेडिशनल वे जो सबको शायद हम सबको पता है, दैट इज़ थ्रू न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में you must have seen that advertisement wherein it is written that we require so many people, like 10 people suppose we require them for this particular job के बारे में लिखा रहता है. And the qualification, skill, talent, experience जो उन्हें चाहिए candidate में, that is also mentioned. The people who are looking for the job, they read it. अगर उन्हें जॉब अपने लायक लगती है तो वो क्या करते हैं? दे कम एंड गिव द इंटरव्यू. तो एक तो न्यूज़पेपर के थ्रू होता है, एंड आजकल बहुत कॉमन है, दैट इज़ थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू वेरियस वेबसाइट्स लाइक यू हैव दिस naukri.com, timesjobs.com, राइट. उसमें भी जॉब पोस्ट करी जाती हैं. पीपल उसमें देखते हैं, एंड इफ़ दे फाइंड दैट द जॉब इज़ सूटेबल फॉर देम, दे कम एंड गिव द इंटरव्यू. सो रिक्रूटमेंट क्या है? कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना कि वो इंटरव्यू देने आए. नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर वेरियस अदर वेज ऑल्सो. रिक्रूटमेंट के और भी वेज हैं जिससे हम अट्रैक्ट करते हैं. वो क्या है? वी विल बी लर्निंग इट आफ्टरवर्ड्स. देयर इज़ अ सेपरेट टॉपिक फॉर दिस. ओके, तो अभी बस इतना जान लो, रिक्रूटमेंट में हम ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिससे ज़्यादा लोग इंटरव्यू देने आए, एंड यू विल गेट अ वाइडर चॉइस. ओके. When I had given the interview in the school, 200 teachers had come for the interview, and job post खाली कितनी थी? सिर्फ 25. जॉब पोस्ट तो सिर्फ 25 थी, और इंटरव्यू कितने देने आए? 200 टीचर्स. ओके. रिक्रूटमेंट में मैंने जैसे बताया, लोग इंटरव्यू देने आते हैं. जो लोग इंटरव्यू देने आए हैं, अब उनका इंटरव्यू होगा, मे बी सिलेक्शन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, राइट. थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट. थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन, विच मीन्स इन दिस स्टेप वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट. द बेस्ट कैंडिडेट इज selected in the third step. Now how do we select the best candidate? बेस्ट कैंडिडेट कैसे सेलेक्ट किया जाता है? मे बी इंटरव्यू इज़ टेकन, मे बी रिटन टेस्ट इज़ टेकन, मे बी डिमॉन्स्ट्रेशन करवाया जाता है, एंड देन द बेस्ट कैंडिडेट इज़ सेलेक्टेड. देयर इज़ एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस विच वील बी लर्निंग इन अदर टॉपिक. इसके बाद जो टॉपिक है उसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस भी पढ़ेंगे, बट अभी बस इतना जान लो कि इन दिस स्टेप व्हाट आर वी गोइंग टू डू. ये जो जितने लोग इंटरव्यू देने आए हैं, जैसा मैंने बताया, व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यू 200 टीचर्स हैड कम फॉर गिविंग द इंटरव्यू. उस टाइम कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? 25 बेस्ट पीपल वर सिलेक्टेड. ओके, सो हियर वी आर अट्रैक्टिंग देम, जिससे वो इंटरव्यू देने आए. जो इंटरव्यू देने आए हैं उनका इंटरव्यू होगा, मे बी टेस्ट होगा, एंड आफ्टरवर्ड्स सिलेक्शन विल हैपन. सिलेक्शन किनका होगा? द बेस्ट कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड. नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द फोर्थ स्टेप, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. स्टूडेंट्स, दिस फोर्थ स्टेप, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ये दोनों साथ में यूज़ करे जाते हैं, राइट. अब सबसे पहले ये देखते हैं कि प्लेसमेंट क्या होता है. इन द थर्ड स्टेप वी हैव सेलेक्टेड पीपल, वी हैव सेलेक्टेड द बेस्ट कैंडिडेट. अब ये जो बेस्ट कैंडिडेट हमने सेलेक्ट किए हैं, हम उनका क्या करेंगे? वी विल बी डूइंग प्लेसमेंट. एंड व्हाट इज़ प्लेसमेंट? प्लेसमेंट इज प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब. हमने जिनका सिलेक्शन किया है उनको सूटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, टैलेंट, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन. सेम एग्जाम्पल, वो टीचर्स वाला एग्जाम्पल लेते हैं. 200 इंटरव्यू देने आए थे, उसमें से बेस्ट 25 को सिलेक्ट किया गया. अब इन 25 जो टीचर्स सिलेक्ट हुए हैं, अब क्या करेंगे? वी विल बी प्लेसिंग देम, उन्हें राइट जॉब प्रोवाइड करेंगे. आई वॉज क्वालिफाइड फॉर बिजनेस स्टडीज़, एक्सपीरियंस है बिजनेस स्टडीज़ में, तो वो मुझे कौन सा काम देंगे? ऑब्वियसली दे विल बी गिविंग मी द वर्क ऑफ बिजनेस स्टडीज़.
अगर उन्होंने आर्ट क्राफ्ट ये सब दे दिया तो क्या मैं कभी कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी. वाई? बिकॉज दैट जॉब इज़ नॉट सूटेबल फॉर मी. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब. आफ्टर प्लेसमेंट, काम देने के बाद what are we going to do? We are going to do this orientation. Orientation क्या होता है? अब orientation में क्या होता है? Introduction of new employees with the old employees. जो नए लोग आए हैं, ये जो 25 न्यू टीचर्स आए हैं, उनका क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा विद ओल्ड टीचर्स, विद ओल्ड एम्प्लॉयज़, जिससे वो एक दूसरे को जान सकें. फैमिलियर विद सराउंडिंग, उनको आसपास की जो चीज़ें हैं, आसपास का प्रेमिसेस है, बिल्डिंग है, वो सराउंडिंग्स को फेमिलियर कराया जाएगा. लाइक दीज आर योर क्लासेस वेयर यू हैव टू टीच, दिस इज़ द प्रिंसिपल सर्स ऑफिस, दिस इज़ द लाइब्रेरी, दिस इज़ द स्टाफ रूम वेयर यू कैन सिट इन योर फ्री टाइम. तो हम क्या कर रहे हैं? सराउंडिंग से फेमिलियर करा रहे हैं. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू मेक देम फेमिलियर विद बेसिक रूल्स. बेसिक रूल्स जैसे Saturdays off, या maybe Saturday is a half day for you. You have to wear uniform every day. Okay, and साल भर में आपको 14 holidays मिलेंगी. तो हम ये क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं उन्हें हम बेसिक रूल्स बता रहे हैं, सराउंडिंग से फेमिलियर करा रहे हैं, और न्यू एम्प्लॉयज़ का ओल्ड एम्प्लॉयज़ के साथ इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, सो दैट दे गेट टू नो ईच अदर. एंड दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग इन ओरिएंटेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया बेस्ट को. जिन्हें भी सिलेक्ट किया उन्हें राइट काइंड ऑफ जॉब प्रोवाइड करी, एंड फिर उनका ओरिएंटेशन कराया गया. ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टू द लास्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, दैट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. इससे पहले हमने क्या किया था? जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उनका प्लेसमेंट करा. वी हैव प्लेस देम एट द राइट जॉब. फिर हमने ओरिएंटेशन कराया उनका, हमने इंट्रोडक्शन कराया विद ओल्ड एम्प्लॉयज़, सराउंडिंग्स दिखाई और बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन से उन्हें अपडेट किया. आफ्टर दैट व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग. ट्रेनिंग इज़ ऑलवेज गिवन रिलेटेड टू द जॉब दैट पर्सन हैज़ टू परफॉर्म. ट्रेनिंग किससे रिलेटेड दी जाती है? जो काम उस एम्प्लॉय को करना है. अब जैसे मुझे बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ाना है तो मुझे किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी? जो मुझे काम करना है. एंड व्हाट इज़ माय वर्क? टीचिंग BST. तो मुझे BST से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी. कोई मशीन ऑपरेटर है तो मशीन ऑपरेटर को किससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी? कि मशीन कैसे ऑपरेट करनी है. तो ट्रेनिंग किससे रिलेटेड दी जाती है? इट इज़ गिवन रिलेटेड टू द वर्क दैट पर्सन हैज़ टू परफॉर्म. एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ गिविंग ट्रेनिंग? ट्रेनिंग देने से योर स्किल्स, टैलेंट इज़ एनहांस्ड एंड योर नॉलेज गेट्स अपडेटेड, एंड एक तरह से कॉन्फिडेंस आ जाता है. क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाता है, यू गेट टू नो हाउ द वर्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड. क्यों? क्योंकि आपको पहले से ही ट्रेनिंग दे दी गई है. सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, wherein you are giving the training related to the job that you have to perform. So students, we'll just revise the staffing process again. The first step is estimating manpower requirement, जहाँ पे हम ये देखते हैं कितने लोग चाहिए और किस टाइप के लोग चाहिए. We also do two analysis, workforce analysis and workload analysis. After that, we do recruitment. We attract large number of candidates so that they come and give the interview. लोग आ गए हैं इंटरव्यू देने, अब क्या करोगे? You will be selecting them. Selection करोगे. You will be selecting the best candidate. After you have selected the best candidate, what are you going to do? Placement and orientation. You will be placing the right person at the right job. फिर क्या कराओगे? उनका ओरिएंटेशन कराओगे, इंट्रोडक्शन कराओगे. ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स द लास्ट स्टेप इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे आप उन्हें ट्रेनिंग दोगे जो उन्हें काम करना है,
उससे क्या होगा, उनकी नॉलेज अपडेट होगी, स्किल्स टैलेंट इन्हांस होंगे एंड उन्हें काम करना आ जाएगा. ओके, सो देयर आर 5 steps in staffing process which I repeat you have to learn in sequence. I hope students you must have understood the staffing process. Thank you.